करमबीर भारत की विशेष रिपोर्ट। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त करने रजक समाज उनके निवास पर पहुंची। सांसद महोदय ने रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। इसी का आभार व्यक्त करने रजक समाज उनके निवास पर पहुंची थी। रजक समाज ने उनका आभार व्यक्त किया एवं उनका सम्मान भी किया। रजक समाज के संगठन विश्व रजक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नाहर, कमेटी चेयरमैन छोटेलाल मालवीय, बेरसिया के अध्यक्ष धीरज सिंह मालवीय, कैलाश कनौजिया, राजू मालवीय सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक उनके निवास पर उपस्थित थे। नमस्कार, मैं अजय विश्वकर्मा बात कर रहे हैं करमबीर भारत से, मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी से। आज हम आए हैं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के निवास पे, जो कि रजक समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा काफ़ी दिनों से चला आ रहा था, जो सांसद जी द्वारा संसद में मुद्दा उठाया गया। आज हम उनसे बात करते हैं। सांसद जी, आज आपको रजक समाज आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करने आई है। आज रजक समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा दूर कर ले, थोड़ा सा जी। वैसे सच बताऊं तो मेरी लोकसभा में तो रजक समाज एसटी में आता है जी। एससी में आता है। मेरी लोकसभा है भोपाल और सीहोर और रायसेन। तो रायसेन हमारी लोकसभा नहीं है, लेकिन रायसेन में भी आता है। 3 जिले हैं जिसमें वो अपने अनुसूचित जाति में आते हैं, परंतु पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आते। तो इस विषय को लेकर के जब संसद में इस बिल को तीसरे चरण में लाया गया, तो तीसरे प्रस्ताव में मैंने इसका अपना विषय रखा उस बिल के लिए कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी रजक यानी धोबी समाज की ये स्थिति है। उनको और परेशानी होती है कि अगर ये भोपाल का व्यक्ति भिंड चला जाए, भोपाल का व्यक्ति अपना छतरपुर चला जाए तो समस्या उसको, और वहाँ का व्यक्ति यहाँ आ जाए तो सर्विस में परेशानी कि कहाँ वो कभी एससी में आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। तो ये विसंगति थी। इसके लिए मैंने वहाँ कहा कि पूरे जितने भी जिले हैं सभी में धोबी समाज, रजक समाज जो हमारा है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए और उनको अनुसूचित जाति में जोड़ दिया जाए, तो सबको एक जैसा लाभ मिलेगा और सभी अपनी उन्नति कर पाएंगे। मैडम, इनकी काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी। हाँ, वर्षों से मांग चल रही थी, तो आपके माध्यम से 70 वर्षों से इनका कहना है 70-72 वर्षों से, जब से संविधान बना है तब से हमारी मांग चल रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हमें हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिला। हमारे सब परिवार के लोग हैं, अगर कहीं किसी प्रकार से उनको कोई तकलीफ़ है या वो किसी सुविधा से वंचित हैं तो उनको वो प्राप्त होना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है और आप सबका अधिकार है, इसलिए मैं आपकी बात कही और मुझे लगता है ये अच्छे से पूरा होगा। माननीय मोदी जी की सरकार है, वो कभी किसी को वंचित नहीं रखेंगे। मैडम, रजक समाज बताना चाह रही हैं कि उनके अभी तो एक ही मुद्दा था, इनके अन्यथा और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं और आने वाला जो 2023 चुनावी माहौल है, तो मैडम इसके लिए क्या मेन मुद्दा तो यही है। ये मुद्दा अच्छा मेन मुद्दा था। कोई नहीं चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कैलाश नाहर, संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश, पद यात्रा प्रभारी, विश्व रजक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज सांसद जी का जो सम्मान करने आए आप जी, तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया था जी, तो उस विषय को लेकर आपकी मैडम से चर्चा हुई? जी, हमारी मैडम से चर्चा हुई थी दीदी से। तो दीदी ने आज तो हम कुछ हमारे लोग बीच में आके जो है आए थे, तो उन लोगों ने टाइम ले लिया, पर हम अभी आज हम सिर्फ सम्मान करेंगे और आज दीदी से उनका आभार व्यक्त करके अलग से हम समाज के लोग काफ़ी पूरे 53 जिले से रजक समाज के लोग फ़ोन आ रहे हैं, वो नाराज़ है। तो हम आज दीदी से ये कहेंगे हमें 2 दिन पहले का टाइम दिया जाए और समाज के बाकी लोग मिलना चाहते हैं, तो आज हम सिर्फ दीदी का आभार व्यक्त करके चले जाएंगे। तो जो मुद्दा उठाया उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, पूरी मध्य प्रदेश रजक समाज संतुष्ट है, बहुत खुश है।
और खुश है इसीलिए पूरी समाज का फ़ोन आया भी मेरे पास, नरसिंह राजगढ़ से, ब्यावरा से, ग्वालियर से, कटनी से। उन्हें कहा कि ये आपने गलत किया है, 4 बजे टाइम क्यों, अभी आप 2 बजे टाइम दे रहे हो, 4 बजे आभार व्यक्त कर रहे हो। तो वो चाहते हैं कि 2 दिन का पहले समय मिले, तो ताकि पूरी मध्य प्रदेश से 53 जिले से समाज के लोग आ जाए। तो ये सम्मान करने का आयोजन अब कब रखने का है आपका? अब हम आज दीदी से आएगी तो उनसे टाइम लेंगे हम, कम से कम समाज को 2 दिन पहले का टाइम मिले, ताकि पूरे लोगों को सूचना मिल जाए और कम से कम 100, 200, 400 लोग यहाँ रहेंगे समाज के। तो वो समागम भोपाल में ही होगा, सम्मान समारोह, या भोपाल हम बंगले पे कहीं दीदी के बंगले पे करेंगे। तो आप अब दीदी से और कुछ मांग करेंगे कि और कुछ, मतलब जो मुद्दे हैं आपके? तो मुद्दा हमारा एक ही है, रजक समाज को संपूर्ण मध्य प्रदेश में एससी का दर्जा मिले। 3 जिले में हम एससी में हैं, बाकी ओबीसी में आते हैं। तो अब और कोई हमारा कोई मुद्दा नहीं है और कोई लड़ाई नहीं है। कैलाश कनौजिया, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय धोबी महासंघ। आज आप लोग यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर जी के यहाँ पर सम्मान करने के लिए आए हैं। जी, देखिए ऐसा है कि हमारी समाज जो है विगत 70 साल से ओबीसी से एससी की लड़ाई लड़ रही है। अभी तक ऐसा देखा गया है कि हमारी समाज की ओर से अनेकों बार मंत्री संतरियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन किसी भी प्रकार से हमें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। और जब देखा गया है कि हमने अपनी तरफ से प्रयास किए, उसको अपेक्षित किया गया है। आज की तारीख में जब हमको मालूम पड़ा कि जागृति चारों तरफ आ गई है, आज अंबेडकर साहब के अनुयायियों की भी सूचना मिल रही है, आगे उन लोगों को बढ़ाया जा रहा है। किसी भी प्रकार से हम लोगों को जो है आज अनेकों पार्टियों के द्वारा समर्थन मिलना शुरू हुआ है, और उसका कार्य मुख्य रूप से प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो आज हमारा संसद में विषय उठाया है कि धोबी समाज की समस्या को निराकरण करने की मांग की है, तो हम आज उसके सम्मान के लिए आज प्रज्ञा ठाकुर जी के घर आए। आप लोगों की 70 सालों से चली आ रही है प्रक्रिया, आप काफ़ी मंत्री विधायक के पास भी गए, उनको बुलाऊँ? आप प्रज्ञा ठाकुर जी के पास किस तरह पहुँचे जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया? देखिए ऐसा है, समाज के अनेकों लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने लेवल पर इस प्रयास को कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है, सब पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, और जैसा भी योगदान बन रहा है हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे समाज के ही कुछ संगठन के साथी लोगों ने अपने प्रयास से प्रज्ञा जी से मिलके और अपनी समस्या को बताया उनको, तो प्रज्ञा जी एक ऐसी विशाल हृदय वाली महिला निकली और मंत्री निकली जिन्होंने कि आज हमारा समाज का विषय सांसद में उठाया। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कांग्रेस बीजेपी हम लोगों के लिए विषय नहीं है, हम लोगों के लिए विषय हमारी समस्या है, समाज की समस्या। आज उसके निराकरण के लिए हम उनके पास आए थे, तो उन्होंने हमारा जो विषय उठाया, तो हमें धन्यवाद प्रस्ताव रखना जरूरी है, जो समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब ने मिलकर उनका सम्मान किया। आज आप लोगों ने जो सम्मान किया है, मतलब आगे की प्रक्रिया में इससे बड़ा भी सम्मान भी करेंगे आप? देखिए, भविष्य में हमारी डिमांड अगर पूरी होती है तो उसका लेवल उसी हिसाब से होगा।